स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। तेरी हो जय जयकार।
लगता है ट्रेन चलेगी। अब क्या करें? ओहो, लेट हो गया मैं तो। अब क्या करें? अब हाँ दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि ट्रेन मिस हो गई आपकी या आप लेट हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज कि 3 बहुत अहम प्रश्न हैं जीवन में जो हर एक को पता होना चाहिए। पहली चीज़ वो ये कि मैं कहाँ से आया हूँ, दूसरा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं कौन हूँ। Once again, who am I, where have I come from and where am I going? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो स्टेशन पे खड़ा हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ शायद, या बम्बई जा रहा हूँ, या कलकत्ता जा रहा हूँ। डेस्टिनेशन ज़रूर होता है हमारा कि कहाँ हमें जाना है, ये हमें मालूम होता है कि किधर जाएं हम और कहाँ हमें जाना है और कहाँ हमारी इच्छा है जाने के लिए। और दोस्तों, ज़िंदगी भी एक सफ़र है ना? जीवन भी एक सफ़र है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? चलो, यहाँ तो अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, अभी ट्रेन पता नहीं कब आएगी। चलो एक बेंच पे बैठते हैं और बात करते हैं, आइए। चलो, इंतज़ार की घड़ियाँ भी कट जाएंगी किसी तरह। कितना अच्छा हो गया ये। आहा, चलो एक जगह तो मिली, वाह। चलो अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ? इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना, ज़िंदगी में इंतज़ार तो बहुत करना पड़ता है। पता नहीं आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग रूम में चलते हैं और वहीं बात करते हैं। अरे क्या करें, कोई जगह भी नहीं है, किधर जाऊं मैं? अरे यहाँ ये कोई छोटा सा कोना मिल गया वेटिंग रूम में, चलो यहीं पे टाइम बिता देते हैं। अरे एक कुर्सी तो मिली किसी तरह। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये लीजिए। दोस्तों, जगह तो मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे जगह। भाई ट्रेन मिस हो गई और क्या। वाइफ बोल रही थी जल्दी उठ जाओ, तैयारी कर लो, शेव वेव पहले कर लो, नहा धो लो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। पता नहीं क्या सोचता रहता हूँ मैं, बैठा रहता हूँ मैं। अरे क्या करूँ मैं, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखो प्लेटफॉर्म से इधर आना पड़ा है, अभी पता नहीं अगली ट्रेन कब होगी, क्या है घड़ी का, अभी तो बहुत टाइम है सर। दोस्तों, वो 3 प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे थे, याद है आपको? चलो वही डिस्कस कर लेते, इसी तरह टाइम गुजर जाएगा और अगली ट्रेन आ जाएगी। पहला प्रश्न याद है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। और तीसरा प्रश्न, मैं कहाँ जा रहा हूँ। याद है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मिस्टर एल्फ्रेड, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो रमेश कुमार हूँ, मैं केशव कुमार हूँ, मैं मिस्टर डिसूजा हूँ, मैं एल्फ्रेड लूथर हूँ, मेरे फादर का नाम मिस्टर एलन लूथर है। नहीं दोस्तों, मैं आपके परिवार के नामों की बात नहीं कर रहा। ये ठीक है, आपके अजीज़ माता पिता ने आपको नाम दिए हैं, है ना, और शायद हो सकता है कि वो स्पेशल नाम आपको दिए गए हैं। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इससे बढ़कर आप कौन हैं, क्या है आपका वजूद, वो मैं जानना चाहता हूँ और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हु एम आई। दोस्तों, आप सोचेंगे भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा आलिम फाजिल टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं आर्मी मैन हूँ, मैं नेवी मैन हूँ, मैं पुलिस में हूँ। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा। सोचिए,
आपके अंदर एक स्पेशल चीज़ है जिसको आत्मा कहते हैं, द लिविंग सोल। और बाइबल बताती है द सोल दैट सिनथ शैल शोरली डाई। दोस्तों, हु एम आई, बाइबल बताती है रोमियो के 3 अध्याय और 23वें पद में यूँ लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड, हर एक ने पाप किया है। मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा दोस्तों, परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर ये भी कहता है कि जब मैं धरती के ऊपर देखता हूँ अपने स्वर्गीय सिंहासन से, हम भजन में पढ़ते हैं, कहता कोई नेक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। और बाइबल भी बताती है, परमेश्वर का कलाम बताता है रोमियो में कि कोई धर्मी नहीं है, हर एक पापी है। सो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि वी आर ऑल सिनर्स। बैड न्यूज़ है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खबर तो बुरी है। काश आदम और हव्वा ने ये बात सोची होती और परमेश्वर की आज्ञा मान ली होती अदन की वाटिका में, पर शैतान ने भी छोड़ा नहीं उनको। सांप बन के आया, वो वर्गलाया उनको, टेम्प्ट किया, और पहले हव्वा ने खा लिया वो फल और फिर आदम ने, और एक दरार आ गई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। पहले इंसान ने जो नाआज्ञाकारी बना, उसके सबब से उसने गुनाह किया, पाप किया, और उसके सबब से मृत्यु लागू होगी पूरे मानव जाति पे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सबूत है, मौत सबसे बड़ी सबूत है कि इंसान पापी है। दोस्तों, अगर आप बोले कि मैं पापी नहीं हूं तो आपको कभी मरना नहीं चाहिए, पर क्योंकि एक दिन हम मरेंगे, जो भी पैदा हुआ एक दिन मरेगा, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम पापी हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि परमेश्वर कहता है अपने कलाम में, खुद खुदावन परमेश्वर वो कहता है जिसने आपको रचा और बनाया है कि हम पापी हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये तो थोड़ा कड़वी बात होगी ना कि हम पापी हैं और पाप करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी। दोस्तों, वह दूसरी बात है, मैं कहाँ से आया हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम, ये थोड़ी खुशखबरी है इसमें। दोस्तों, आप बोलोगे मैं तो भाई झुमरी तलैया से आया हूँ, मैं पटना से आया हूँ, मैं जलंधर से आया हूँ पापा जी। आप बोलोगे मैं तो चेन्नई से आया हूँ जी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा। आप बोलोगे मैं फलां फैमिली से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पिताजी महाराजा थे, या मैं बड़े अफसर का बेटा हूँ। दोस्तों, मैं ये नहीं पूछ रहा आप कहाँ से आए हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सी ट्रेन पकड़ के आए हैं आप, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कौन सी बस नंबर लेके आए हैं आप। दोस्तों, आप कहाँ से आए हैं? आप बोलोगे क्या बात करें मिस्टर एल्फ्रेड, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता की बदौलत मैं इस दुनिया में आया हूँ, और मेरे माता ने मुझे पैदा किया है, शी हैज़ गिवन मी बर्थ। हाँ, बात तो सही है। और आप बोलेंगे देखिए मेरी आंखें मेरी मम्मी की तरह हैं, और मेरी मुस्कुराहट मेरे फादर की तरह है, मेरे बाल मेरी आंटी की तरह हैं, या मेरी चाल मेरी दादा की तरह है। ये ठीक है भाई, आपके डीएनए में जो है वैसे ही होंगे आप। अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। जब बच्चे पैदा होते हैं हम कहते हैं हाँ ये फलां मम्मी पे गया, ये डैडी पे गया, ये दादी पे गया है ना। पर वेयर हैव यू कम फ्रॉम? वो हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा मैं जहाँ पैदा हुए थे। दोस्तों, बाइबल बताती है परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। वो कुम्हार ने हमें रचा है, बनाया है। और बाइबल बड़ी सफाई से हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, पहले आदम को, और खुद रचा अपने हाथों से, और उसके नथनों में जिंदगी के सांस फूके, एंड ही बिकेम अ लिविंग सोल। वो एक जीवित प्राणी बन गया, पहला मनुष्य आदम। फिर उसकी पसली को लेकर हव्वा को बनाया और एक वाइफ दी परमेश्वर ने उसको, और बड़ा खूबसूरत गार्डन था और उसमें उनको रखा परमेश्वर ने। दोस्तों, याद रखें, बाइबल कहती है यू आर एंड आई एम, आप और मैं, वी आर फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। हम भयभीत रूप में और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, खास तौर पर हैं और जो बड़े बड़े आलिम फाजिल पढ़े लिखे लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, दोस्तों
पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि ये जो ग्रेट जो क्रिएशन है, ये जो रचना है परमेश्वर की, जो हमारा मनुष्य, जो हम मनुष्य हैं, ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ऐसी ज़बरदस्त क्रिएशन है दोस्तों जिसको कोई दोबारा बना नहीं सकता। ये आँख देखिए, ये कान देखिए, ये जो दांत है ना, दांत, नकली दांत तो लगा लोगे पर असली दांत कभी नहीं आएंगे दोस्तों। ये जो हृदय है हमारा, कमाल से पंप करता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है जो परमेश्वर ने बनाया, अद्भुत रीति से जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो उसकी आराधना के लिए बनाया था, उसकी स्तुति के लिए दोस्तों। शायद इस दुनिया में आपकी कोई कीमत नहीं है, शायद लोग आपको तुच्छ समझते, शायद आप सोचो मैं बदशक्ल हूँ। दोस्तों नहीं, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो नेचर दिया है। जैसे आप प्यार करते हो, दया दिखाते हो, हैं, लोगों की मदद करते हो, वो परमेश्वर का जो स्पेशल नेचर आपको मिला है। पर वो नेचर में एक बहुत बड़ा खलाव आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। जब पहले मनुष्य ने पाप किया तो हम दागी हो गए, हमें पाप पर दाग लग गया, धब्बा लग गया हम पे, श्राप आ गया हम पे, श्रापित हो गए हम लोग। क्यों? क्योंकि पहले मनुष्य ने पाप किया और वो पाप पूरे मनुष्य जाति पे लागू हो गया। दोस्तों कितने खूबसूरत बनाया परमेश्वर ने आपको और हमें, पर पाप ने हमें बिगाड़ दिया, रिलेशनशिप तोड़ दिया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस रेलवे स्टेशन पे था और जब यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगली ट्रेन कब आएगी, तो मुझे वो थर्ड प्रश्न याद आया। वो तीसरा प्रश्न है, वेयर एम आई गोइंग। अगर मैं पापी हूँ, है ना, और अगर परमेश्वर ने मुझे रचा बनाया और परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ इस दुनिया में, परमेश्वर मेरा मालिक है, मेरा बनाने वाला है, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल जी लो दोस्तों, अब और जियो, कोई बात नहीं, पर आखिर ये जिंदगी का सफर खत्म होगा, है ना। जिंदगी का सफर तो खत्म होगा ना एक दिन। आपके दादाजी आए, परदादा आए, आपके अजीज आए, बुजुर्ग आए, वो आए और चले गए। कितना बड़ा सबूत है हमारे सामने। हमारे पिताजी थे, अभी 2 साल पहले गुजर गए, मम्मी पिछले साल गुजर गई, उनका सफ़र ख़त्म हो गया जीवन का। ये ज़िंदगी का जो सफ़र है एक दिन मुकम्मल होगा, ख़त्म होगा दोस्तों। कभी आपने सोचा है कहाँ जाएंगे इसके बाद आप? दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार कहानी मुझे याद आ गई, हमने उस पर एक ड्रामा भी किया था। उस कहानी का नाम है मूर्ख राजा। शायद आपने सुना होगा, नहीं होगा, द फुलिश किंग। उसने एक बड़ा ज़बरदस्त बादशाह था, उसको क्रेजी आइडियाज़ आते रहते थे, पर उसके जो दरबार में ना एक बीरबल जैसा आदमी था, पर वो जोकर टाइप था। तो जब भी वो उदास हो जाता था ना, वो राजा उसको बुलाता था, तो वो अजीबोगरीब हरकतें करके उसको हंसाता था। बड़ा ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था वो। तो हंस के लोट पोट हो जाता था राजा और उसको बड़ी इनाम देता था। एक समय की बात है, राजा इतना हंसा, पेट दर्द हो गया, उसका पेट दर्द हो गया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कहता है, यार जोकर बस कर दे यार, हंस के मैं पागल हो गया हूँ। कहता है कि ऐसा कर कि मेरे पूरे राज्य में जा तू, और तेरे से भी बड़ा कोई बेवकूफ़ मिले तो वो मेरे दरबार में ला, मैं उसको भी रख लूँगा मुझे हंसाने के लिए। तो उसने चैलेंज ले लिया जोकर ने। कहता ठीक है सर, मैं पूरा घूमूंगा, कुछ महीने घूम के आऊँगा आपके पूरे राज्य में, और मेरे जैसे लोगों को मैं ढूंढ के लाऊंगा। बड़ा खुश हो। वो कहता रुक एक मिनट रुक, ये मेरा सोने का सोटा ले, माई सेप्टर, गोल्डन सेप्टर, ये मेरा सोने की छड़ी ले, और जो ऐसा आदमी तुझे दिखे जो मेरे से भी तेरे से भी बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तो उसको ये दे देना, उसको ले आना। कहता ठीक है सर राजा साहब, बिल्कुल। वो ले गया। तो दोस्तों सफ़र में शुरू हो गया, कभी इधर गया, इस गांव में, इस गली में, इस कुचे में, सब जगह गया वो। उसने देखा एक दिन जंगल से गुजर रहा था तो एक आदमी उसी टहनी पे बैठा काट रहा है, उसी टहनी को काट रहा है जिस पे बैठा है, और वही हुआ, वो गिर गया। उसने कहा भाई साहब आप तो बड़े मूर्ख आदमी हो। कहता अच्छा मैं मूर्ख हूँ, मैं तो अपनी लकड़ी काट रहा था। और बता आप तो उसी पे बैठ के, उसी टहनी पे बैठ के काट रहे, तो गिरना ही था। आइए अपना नाम दीजिए मुझे।
उसने नोट कर लिया उसका एड्रेस, आगे गया, उसने देखा एक छोटे से चुल्लू भर एक मग्गे में आदमी पानी यूं करके डाल रहा अपने सर पे। उसने कहा बड़ा बेवकूफ़ किस्म का आदमी, ये थोड़े से पानी में क्या कर रहा है। उसने कहा भाई साहब क्या हो गया। कहता भैया क्या 7 दफ़ा फेल हो गया, माँ बाप कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मैंने क्या करा है, ये चुल्लू है ना छोटी सी मग्गे में अपने आप को डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते बड़ा बेवकूफ़ है तो, बड़ा अच्छी बात है, नोट कर लिया उसने भी उसका नाम। कहते ये भी एक मूर्ख मिल गया मुझे। आगे गया, उसने देखा एक बड़े परात लेके एक आदमी बाहर जा रहा है धूप में, वापस आ रहा है घर के अंदर, परात कभी अप एंड डाउन कर रहा है। उसने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप परात को यूँ सूरज की तरफ दिखाते हैं और वापस जाते हैं फिर आते हैं। कहते हैं भाई साहब क्या करें, छोटा से कुटिया बनाई थी मैंने, खिड़की बनाना भूल गया मैं, तो क्या करता हूँ परात लेता हूँ बाहर जाके, धूप लेके अंदर चला जाता हूँ जब धूप नहीं होती अंदर। कहते हैं आप बड़े बेवकूफ़ आदमी है। मैं उसका भी नोट कर लिया उसने, कमाल है। दोस्तों 3 मूर्ख मिल गए। उस टाइम क्या हुआ, कुछ हफ्ते बीत चुके थे, अचानक घोड़े पे एक आदमी आया, एहलकार आया, सिपाही। उसने कहा जोकर जोकर, और राजा साहब बहुत बीमार हैं, आपको बुला रहे हैं, जल्दी बुला, आ रहे हो तो मरने वाले हैं। वही जोकर हैरान हो गया। जोकर उस पर बैठ के फटाफट वापस राजमहल पहुंचा। वो अपने राजा साहब अपनी सांसें बड़ी जोर जोर से खींच रहा था। वो जोकर आया उसके पास, उसने कहा राजा साहब क्या हो गया, उसके सामने गिर गया। कहता जोकर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जोकर ने कहा राजा साहब आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं पर मैं जा रहा हूँ, बहुत बीमार था बहुत, मैं जा रहा हूँ। जोकर ने कहा राजा साहब कमाल की बात है, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, तो इससे बढ़कर और कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। आप तो सबसे ज़्यादा बड़े मूर्ख इंसान हैं जो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो एकदम उसने वो छड़ी ली सोने की और राजा के हाथ में जैसे दी उसने दम तोड़ दिया राजा साहब ने और वो मर गया। दोस्तों क्या आप भी मूर्ख तो नहीं कहीं, क्या आप भी मूर्ख तो नहीं, नहीं हो नहीं सकता। क्यों होंगे मूर्ख आप। दोस्तों 2 ही जगह हैं जाने के, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। याद रखें इस बात को, ये दोबारा जन्म की बात नहीं है, एक ही बार मरना। कहाँ लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बाइबल रखी अपने आज बैग में, ये देखिए मैंने बाइबल निकाली आपके सामने, और उसी बैग में से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े खूबसूरत एक आयत है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता। हिब्रानियों का 9वां अध्याय और 27वां पद लिखा है, एंड इट इज अपॉइंटेड अनटू मेन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। एक ही बार मुकर्रर किया गया है इंसान को मरना और उसके बाद न्याय। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 रास्ते हैं, एक चौड़ा और सकड़ा। चौड़ा रास्ता जिसमें दुनिया चल रही है और हम सब लोग चल रहे हैं, हर एक ने गुनाह किया, हर एक ने पाप किया, उसका अंत प्रभु यीशु मसीह का नरक है। दूसरा एक सकड़ा रास्ता, छोटा रास्ता जो बढ़ जाता है अनंत काल के जीवन में, हमेशा की जिंदगी में। दोस्तों आप कौन से रास्ते पे हैं? क्या आप उस राजा की तरह हैं जिसको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं? चलती रहेगी गाड़ी 70 साल 80 साल 90 साल और एक दिन जीवन खत्म। कहानी खत्म नहीं होती, ये आत्मा अमर है, हमेशा रहने वाली आत्मा है। कहाँ जाएगी ये आत्मा? वेयर विल यू गो? 2 ही रास्ते हैं दोस्तों, 2 ही डेस्टिनेशन है, 2 ही डेस्टिनेशंस हैं, 2 ही मंजिलें हैं, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। मेरे अजीजों परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, इसलिए इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह। खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, वो आया, वो मारा गया सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए, वो मारा गया, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, वो कुर्बान हुआ हम गुनहगारों के लिए। वो पवित्र परमेश्वर वो आया हमें बचाने के लिए। हम जो उस चौड़े मार्ग में जा रहे थे, हमें जो मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, हम जो विनाश और नरक की ओर जा रहे थे, हमारी मंजिल सिर्फ नरक थी दोस्तों। वो आया ताकि हमारी मंजिल को बदल दे, हमारे डेस्टिनेशन को बदल दे और हम अपनी राह को बदल दें। गुनाहों से तौबा करके खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास लाकर अनंत काल की जिंदगी, स्वर्ग आपको मिल सके। दोस्तों कौन सी ट्रेन पे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? सोचिए, आज है समय। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो आज है उद्धार का समय। आज
समझ जाइए, देख लीजिए, रुक जाइए, ब्रेक मार लीजिए, कहां जा रहे हैं आप, घुमा लीजिए गाड़ी वापस, तौबा कर लीजिए, रिपेंट करें, अबाउट टर्न कर लो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। मूर्ख मत बनिए उस राजा की तरह। याद रखें, हर एक ने पाप किया, वी आर ऑल सिनर्स। याद रखिए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया, उसने आपको रचा है, वो कुम्हार या मिट्टी है। और दोस्तों याद रखें, हम कहां जा रहे हैं, स्वर्ग में या नरक में। आज समय है, आज ही समय है, आप गुनाहों से तौबा करो, बोले प्रभु, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विनाश की ओर जा रहा हूं, मैं नरक की ओर जा रहा हूं, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं आज आपको ग्रहण करता हूं, अपने उद्धार करता प्रभु करके विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। मेरे हृदय में आ जाओ प्रभु, मुझ गुनहगार को बचा लो, मुझे स्वर्ग में एक स्थान दे दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर ये आपकी दिल की पुकार है और आरजू है और डिजायर है, आज ही गुनाहों से तौबा करके, ये छोटी सी दुआ करके, उद्धार की प्रार्थना करके, तौबा की प्रार्थना करके, आज प्रभु यीशु मसीह को दिल में बुला लो, ग्रहण कर लो, विश्वास कर लो, तो आप बच जाएंगे। दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे तो अपनी मंजिल पता है, मैं तो निकल रहा हूँ। ओह, ऐसा लगता है गाड़ी आने वाली है, मैं चलता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर से गाड़ी मिस हो जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए भी ये कह रहा हूँ, डिले मत कीजिए कि आपकी ये मौका हाथ से गंवा लें और ट्रेन मिस हो जाए, मौके हाथ से निकल जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज ही विश्वास कर लो और प्रभु को अपना दिल दे दो। मैं तो जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ आएंगे? स्वर्ग चलेंगे साथ जब जिंदगी का सफर खत्म होगा। चलते हैं दोस्तों। अरे, ट्रेन आ गई। ओके, बाय बाय। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।